राजस्थान की नागौर सीट से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के नाराज फूफा बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होकर राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ जीतने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल कई दिनों से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन में उनका अपमान हुआ है। सियासी जानकार तो ये भी दावा करने लगे हैं कि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि क्या वाकई हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ेंगे और एनडीए में शामिल होंगे। खैर, आपको हम हमारी पूरी खबर बताते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। पहले आप हनुमान बेनीवाल का वो बयान सुनिए जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 5 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक थी दिल्ली के अंदर। उसमें भी मुझे आमंत्रित थे कि उसको लेके मैंने प्रतिक्रिया दी कि भाई आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। जब केरल के छोटे दल को बुलाया गया, साउथ की दूसरी छोटी पार्टी, अगर हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया। तो कल शाम को जैसे ये बात चली तो खड़गे साहब को किसी फोन आया था कि साहब हमसे चूक हो गई और कहीं न कहीं ये चूक है। तो अगर इस तरह की चूक हो गई तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, जहाँ एक एक एमपी की आवश्यकता देश के अंदर, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये पटाखे चलाए खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमें 11 ले, फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर। फिर मैं क्यों बोलूं कि कांग्रेस की वजह से जीतो। मैं कह रहा हूं ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले इसलिए मैं जीता, लेकिन 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले उसकी वजह से कांग्रेस की ये सीट आई। अगर इनके पास उम्मीदवार होता तो बाड़मेर में मेरा उधार का उम्मीदवार क्यों ले जाते तोड़ के। आप बताओ, इनकी हैसियत थी तो लड़ते खुद वहां पे। तो मेरे से तो गठबंधन की बात कर रहे थे और मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे। 2 काम ही एक साथ कर रहे थे और इनके 4-5 अलग अलग फैक्टर है। वो एक व्यक्ति कह रहा मैं सीटें ले आया, दूसरा कह रहा मैं ले, एक सीट खुद की मत आओ। कांग्रेस पार्टी की वजह से वो हो सकता है नेता है, लेकिन खुद वैसे नेता नहीं, उसके लिए पार्टी बनानी पड़ती है। और पार्टी बना के देखा लोगों ने राजस्थान में, उनके घर चले गए, वो लोग खत्म हो गए पार्टी बना के जिन्होंने प्रयास किया। एक व्यक्ति है जो पार्टी बना के जिंदा है, चाहे कैसे ही हो। एक जिस सीट खियोंसर के अंदर 7-8 इलेक्शन लड़ लिए, नागौर के अंदर लड़ लिए, वो पहला चुनाव लड़ा, 14 के अंदर भी जब चुनाव लड़ा था 2.25 लाख के करीब वोट में लिए थे। उस समय भी मेरी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उस समय कई कांग्रेस के साथ ही छोड़ के बीच में भाग गए थे मुझे। अब की बार भी आपको सारी चीज का पता है जो हुआ। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो नहीं कहता, लेकिन ये 24 है ना, अगर गठबंधन नहीं होता तो 24 सीट कांग्रेस पार्टी की चली जाती राजस्थान। सुना आपने बेनीवाल के इस बयान में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर दर्जनों आरोप माने जा रहे हैं। बेनीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रदेश में मुझसे गठबंधन कर मेरी पार्टी आरएलपी को तोड़ने का काम किया है। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर सीट से नवनिर्वाचित सांसद उम्मीदवार बेनीवाल पहले आरएलपी पार्टी में थे और 2 बार बायतू विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरीश चौधरी के सामने चुनावी ताल ठोक चुके हैं। लेकिन हरीश चौधरी ने उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करवाकर उन्हें लोकसभा का टिकट दिलवा दिया था। दूसरी बात में बेनीवाल कह रहे हैं कि प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने यह तक नहीं कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत में बेनीवाल का बड़ा योगदान है, जबकि वे लगातार कह रहे हैं कि मुझे जो 3 लाख वोट मिले हैं वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण मिले हैं। सच तो यह है कि आरएलपी के कारण कांग्रेस को प्रदेश में यानी कि राजस्थान में 20 लाख से अधिक वोट मिले हैं। बेनीवाल ने आगे कहा कि अगर गठबंधन पहले हो जाता और नेता रोड़े नहीं अटकाते तो कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती थी। और वहीं एनडीए के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सब होने के बावजूद मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अब सवाल यह है कि क्या बेनीवाल इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ेंगे, तो इसका जवाब यह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल मानी जाती है। नेता कब किस दल या पार्टी के साथ चले जाए ये कोई नहीं बता सकता। अगर आपकी इस खबर से जुड़ी कुछ राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।